जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 9-10 मई की उस रात जब आसमान में गोलियों की गूंज थी, भारत ने एक ऐसा हमला किया जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये हमला था क्या? कौन सा हथियार बना पाकिस्तान के लिए काल और कैसे भारत ने अपने दुश्मन को सबक सिखाया? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नेहा आनंद। ये कहानी शुरू होती है 8 मई की रात से, जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की नापाक कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना और हुद जैसे उत्तरी और पश्चिमी भारत के सैन्य और रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची गई। लेकिन भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम किसी से कम नहीं। हमारे सिस्टम ने हर खतरे को भांप लिया और पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन भारत चुप बैठने वाला नहीं था। अगली ही रात भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। नौ 10 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस को तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन की कमान थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के हाथों में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सलाह पर चुना गया था भारत का सबसे घातक हथियार, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस मिशन में लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, जिन्होंने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान, रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, सखर, चुनिया, स्कर्दू, भोलारी, सरगोदा और सियालकोट जैसे बड़े एयरबेस तबाह हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहले बिना पायलट वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी रडारों को उकसाया और उन्हें सक्रिय किया। जैसे ही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, भारत ने हारूफ कामिकेज ड्रोन से इन रडारों को नष्ट कर दिया। इसके बाद ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों ने रास्ता साफ करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया। इन हमलों में पाकिस्तान का एक हैंगर, कई यूएवी, एक एयर सर्विलेंस प्लेन और कई महत्वपूर्ण उपकरण नष्ट हो गए। भारत के सटीक हमलों ने पाकिस्तानी वायुसेना को इतना कमजोर कर दिया कि उन्हें अपने बचे हुए विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाना पड़ा। लाहौर में एक रडार सिस्टम और सिंध में कई सैन्य ठिकाने भारत के निशाने पर थे। इन हमलों को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के ठिकानों से उड़ान भरी थी। चलिए बात करते हैं उस हथियार की जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी एक बार दागी गई तो इसे रोकना नामुमकिन है। ये 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को पूर्ण सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। इसका 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम, स्टील्थ फीचर और एडवांस गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन के लिए घातक बनाती है। बता दें कि ब्रह्मोस 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और मिशन के हिसाब से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 मीटर नीचे तक उड़ान भर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस सुविधा के उद्घाटन के दौरान कहा था कि अगर आपने ब्रह्मोस को एक्शन में नहीं देखा तो पाकिस्तान के लोगों से पूछ लीजिए। ये बयान भारत की बड़ी सैन्य ताकत का साफ संदेश है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की सैन्य रणनीति और तकनीकी ताकत का प्रदर्शन था। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की सेना इस हमले से इतनी हक्की बक्की थी कि उन्हें अपनी रक्षा करने का मौका तक नहीं मिला। भारत ने साफ कर दिया कि अगर कोई हमारी सरहद की तरफ आंख उठाएगा तो उसका जवाब इतना करारा होगा कि वो सदमे में आ जाएगा। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी, जिसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पाकिस्तान को सबक सिखाया।